नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। एक शताब्दी पूर्व 30 जून 1908 में 30 जून की सुबह रूस में टंगुस्का नदी के ऊपर एक एस्टेरॉयड ने पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश किया और लगभग 8.5 की ऊंचाई पर एक भयंकर विस्फोट के साथ नष्ट हो गया। विस्फोट की शक्तिशाली तरंगों से 2100 वर्ग किलोमीटर इलाके के 8 करोड़ पेड़ गिर गए या ठूठ बन गए। स्थानीय लोगों ने इसे दैवीय आपदा माना, मगर वैज्ञानिकों के मुताबिक ये लगभग 40 मीटर आकार का एक उल्का पिंड था जो पृथ्वी के वातावरण से गुजरते समय बेहद गर्म होकर फट गया था। कहा जाता है कि इस प्रक्रिया में शायद 2.8 मेगाटन ऊर्जा फैली थी। ये खगोलीय और अंतरिक्ष की दुनिया में तुंगुस्का इवेंट के नाम से विख्यात है और विश्व में इस दिन को वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे के नाम से मनाया जाने लगा। उस दिन को कहा जाता है कि वो कयामत की सुबह थी। लोगों ने धरती पर ही सूर्य के समान बेहद तेज चमकीली रोशनी देखी। 10 मिनट बाद जोरदार धमाके की आवाज आई। ये एक भीषण विस्फोट था। चश्मदीदों के मुताबिक ये इतना जोरदार था कि जमीन किसी भूकंप के समान थर्रा उठी। सैकड़ों किलोमीटर दूर तक लोगों के घरों की खिड़कियां टूट गईं। 2500 किलोमीटर के दायरे में 8 करोड़ पेड़ जड़ से उखड़ गए। ऐसा लगा मानो आसमान टूट पड़ा हो। आपको बता दें कि हर 100 साल में उल्कापिंड के धरती से टकराने की 50,000 संभावनाएं होती हैं। हालांकि वैज्ञानिकों के मुताबिक उल्कापिंड जैसे ही पृथ्वी के पास आता है तो जल जाता है। आज तक के इतिहास में बहुत कम मामला ऐसा है जब इतना बड़ा उल्कापिंड धरती से टकराया हो। धरती पर ये उल्कापिंड कई छोटे छोटे टुकड़ों में गिरते हैं। आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर अत्यंत वेग में जाते हुए अथवा पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई देते हैं उन्हें उल्का और साधारण बोलचाल में टूटते हुए तारे अथवा लूका कहते हैं। उल्काओं का जो अंश वायुमंडल में जलने से बचकर पृथ्वी तक पहुंचता है उसे उल्कापिंड कहते हैं। अक्सर रात में उल्काएं देखी जा सकती हैं, लेकिन इनमें से पृथ्वी पर गिरने वाले पिंडों की संख्या अल्प होती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।